मित्रों, ये है भोला बैल। और जब तक ये खेल के मैदान में था, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, कहीं से भी ये खाली नहीं आया। आज ये बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है, इसलिए इसका वीडियो बनाने आया हूँ मैं। और कहते हैं ना कि सिर्फ आवाज़ पे चाहूँ तो निशाने लग जाए। मैं अगर सुना दूँ अपनी जवानी के किस्से तो ये आजकल के लोंडे हैं मेरे पैर दबाने लग जाएँ। उसी मिजाज का ये बैल था और आज भी है। और मैं तो इसके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, ये फिर से खड़ा हो। और लगभग इसकी 20 साल से अधिक उम्र हो चुकी है अब तक। और ये बैल के मालिक है राजू जी जेवलिया। भैया, क्या कहना चाहेंगे इस बैल के बारे में? बहुत नाम रोशन करा इसने, हमारे को निराश नहीं करा कभी भी। सब दूर हमारा नाम चलाया, कल्याण भी गया, पूना भी गया, महाराष्ट्र में भी खेला, हमारे यहाँ भी खेला, बैतूल साइड भी गया, पर कभी भी खाली नहीं आया, कभी भी एक तरफ पे नाम चलाया। ठीक है, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे, बैठ के ज़रा वीडियो बनाएंगे इसका। नमस्कार मित्रों, एक दौर था जब भोला बैल का नाम चलता था, ना कि मध्य प्रदेश में, पूरा महाराष्ट्र में भी इसका बैल का दबदबा था। और आज मैं आया हूँ इसी बैल की जानकारी लेने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। छोटे हरदा पूरा जेवलिया परिवार आज हमारे साथ है और इनसे हम जानकारी लेंगे। भाई साहब, क्या शुभ नाम आपको? मेरा नाम विजय जेवलिया है और वर्षों से हमारे पूरे परिवार का, हमारे दादाजी स्वर्गीय बद्री जी जेवलिया और पिताजी और भाई और भतीजों को भी शौक है पूरा। और ये बैलगाड़ी दौड़ हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और हमारे जो पुराना कल्चर है, हम जो राजस्थान से आए हैं, उसको आज भी जिंदा रखा है। और इन्हीं बैलों से खेती किसानी करते थे और परंपरागत रूप से बैलों को दौड़ाते थे। और उसी के तहत हमारे घर में लकी बैल लगभग 15-20 साल पहले ये बैल हमारे घर में आया और इसने लगातार कई सैकड़ों इनाम उठाए, जिसमें बताना चाहूँगा महाराष्ट्र के भंडारा जिला में उस समय तत्कालीन मंत्री प्रफुल्ल पटेल थे, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी पट कराई गई थी, जिसमें अभी तक ऐसा कोई बैल नहीं है जिसने एक ही ग्राउंड में 2 इनाम उठाया हो। इसने लगातार उसी दिन 1200 फीट की दूरी में दौड़ के पहला इनाम और दूसरा इनाम 2 अलग अलग बैलों के साथ दौड़ के, प्रशांत और रणवीर के साथ अलग अलग दौड़ के पहला और दूसरा इनाम उठाया। और इसी के तहत हमारे हरदा जिले के मध्य प्रदेश में ग्राम बिच्छापुर में 26 जनवरी को लगातार कई वर्षों से दौड़ होती थी, जिसमें लगातार 5 साल तक पहला इनाम इस बैल ने लगातार उठाया। और 6वें वर्ष जब लगभग ये बैल रिटायर हो रहा था और हमारा मन भी नहीं था कि अब इसे दौड़ाया जाए, लेकिन समिति ने विशेष आग्रह करके इस बैल को बोले ग्राउंड में लेकर आइए बस। और उनकी तरफ से सांत्वना पुरस्कार 10,000 रुपये इसे अलग से दिया गया। और आज बैलगाड़ी दौड़ अपनी जगह है, इनाम अपनी जगह है, नाम अपनी जगह है, लेकिन आज भी उसकी सेवा के लिए हमारा पूरा परिवार उसके अंतिम समय भी उसके साथ खड़ा है। और हमारे काका जी छोटू जी जेवलिया जो लगातार उसके साथ यहाँ कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं और उसकी सेवा निरंतर करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज छोटी हरदा में मैं आया हूँ जेवलिया परिवार के पास और इनसे पूरी जानकारी हम लेंगे। क्या क्या कौन कौन से बैल हैं इनके पास और कितने बैल है, जो भी जानकारी सब आप तक मैं पहुँचाऊँगा। सबसे पहले भाई साहब, आप सभी का परिचय करवा दीजिए। मैं विजय जेवलिया और मेरे साथ मेरे पिताजी बैठे हैं, श्री राम भरोसे जी जेवलिया, काका जी छोटू जी जेवलिया, बड़े भाई राजू जी जेवलिया, छोटा भाई राहुल जेवलिया, पवन जेवलिया, हमारा भतीजा यशवीर और हमारे मामा श्री देवतलाव से पधारे हैं। और मामा जी के बेटे अंकित जी माथुआ, हमारा भांजा राज जो अभी नया शौकीन पट का चालू हुआ है। हम सभी लोग भैया यूट्यूब वाले भैया के साथ आज बैठे हैं। तो भैया, सबसे पहले मैं जानकारी ये चाहता हूँ आपसे कि आपको इस फील्ड में कितने वर्ष हो गए, कितने साल से आप बैलगाड़ी दौड़ रहे हो? ये तो हम तो जब से पैदा हुए जब से देख रहे हैं, हमारे दादाजी को भयंकर शौक था। उस समय बैलगाड़ी दौड़ के लिए बैल खरीद के लेके आते थे, शायद हेड़ में से, जिससे 20 एकड़ जमीन जितना बैल नहीं देता। हाँ, मतलब जमीन उस समय यदि 20 एकड़ जमीन भी यदि खरीदना हो तो उस समय भी आदमी बैल नहीं देता था, ऐसा ये बता रहे हैं। और ये शुरू से ही शौक रहा है दादाजी के समय से, और उन्हीं बैलों को खेतों में भी काम करते थे और उन्हीं बैलों को दौड़ में दौड़ाया जाता था।
और धीरे धीरे परंपरा बढ़ती गई और अब तो महाराष्ट्र से बेल बहुत महंगे महंगे लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के बेल भी खरीदे जाते हैं। तो मैं अगर ये पूछूं कि जैसे आपको तो काफ़ी लंबा समय हो गया है इस फील्ड में, तो सबसे पहला बेल आपके पास कौन सा आया था, अगर कोई जानकारी हो आपको तो? अरे रेंडा बेल आया था, हमारे दादा परदादा ने लाया था अच्छा, उस समय। कितने में? 11.25 रुपये। 11.25 रुपये में परदादाजी, हमारे परदादाजी ने उस समय 11.25 रुपये में पहला बेल खरीदा था, जो इनको याद है। जिसको हमारे यहाँ माल बाजार में 40 एकड़ जमीन दे रहा था जो नहीं, मतलब उस समय 40 एकड़ जमीन के सट्टे में बेल मांग रहे थे वो, पर उनने मना कर दिया। और हरदा जिले में भी एक हमारे पास एक बेल, और आज 40 एकड़ जमीन कितने की होगी? आज तो बहुत कीमत रखती है, कम से कम 8 से 10 करोड़ की। लेकिन बेल नहीं दिया क्योंकि शौक होता है, शौक के सामने कोई। भाई साहब काफ़ी लंबा समय हो गया आपको इस फील्ड में उतरे हुए। अगर मैं ये पूछूं कि सबसे पहला बेल आपने कब लिया था, कौन सा लिया था? पहले का तो बता ही दिया है कि वो 11.25 रुपये में जो खरीदा था, हाँ, वो तो परदादाजी के समय की बात है। लेकिन हमने हमारी पीढ़ी में हमारे सामने देखा जब 1 लाख रुपये बहुत होता था। ये बात है लगभग अभी 1995 के लगभग की, जिसमें महाराष्ट्र की पहली खरीदी हरदा जिले की, जिसमें उस समय 1,05,000 में रुस्तम बेल खरीदा था, जो हमारे यहाँ खाद्य गाँव में कई ग्राउंड उसने मारे थे। और इतना महंगा बेल हरदा जिले में, वो मेरे हिसाब से पिताजी ने जो बताया है और जो हमने भी उस टाइम देखा था कि इतना महंगा बेल पहला हरदा जिले में हमारे परिवार द्वारा 1,05,000 में उसको लाया गया था। जहाँ तक मैंने सुना है छोटे हरदा का नाम अगर कोई बेल ने चलाया था तो उसका नाम था भोला, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। तो वो भोला बेल तो इतना लकी बेल है कि बोलते ना कि कोई सुपर हीरो जो घर में जन्म लेता है, वैसा उस बेल का जन्म हुआ है। और जब लेके आया तो शायद पता नहीं होगा, लेकिन उस बेल ने मध्य प्रदेश में तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी पट कराई थी प्रफुल्ल पटेल द्वारा भंडारा जिले में, जिसमें अभी तक पूरे भारत में पट में बैलगाड़ी दौड़ में कोई ऐसा बेल नहीं है जिसने एक ही ग्राउंड में पहला और दूसरा इनाम दोनों उठाया हो। उस भोला बेल ने पहला और दूसरा रणवीर और प्रशांत के साथ दौड़कर पहला और दूसरा दोनों इनाम उठाया उसने, एक ही ग्राउंड में पहला और दूसरा। आज तक मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी पट मालिकों को बताना चाहूँगा कि पहला और दूसरा दोनों इनाम एक साथ उठाना, इससे बड़ी कोई लकी बेल तो मेरे नज़र में नहीं है अभी तक। और मध्य प्रदेश के हरदा जिले में इच्छापुर में जो 26 जनवरी कई वर्षों से लगातार दौड़ होते आई है, उसमें लगातार 5 इनाम उठाया उसने, हमेशा फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट, कभी खाली नहीं आया, 5 साल रेगुलर। तो आज भोला बेल को आपके पास कितना समय हो चुका है? लगभग होगा 17-18 साल, लगभग 15 से 20 साल, 17-18 साल के लगभग। आज जो और आज भी उसकी सेवा बेटे से ज़्यादा हमारे काका जी उसकी सेवा कर रहे हैं। अभी भी उसको ऐसा नहीं है कि उसको बेल सिर्फ दौड़ाने के लिए हमने लेके आया था, जब वो बुजुर्ग हो गया, रिटायर हो गया, लेकिन आज भी उसका जो खटपट है, दूध मक्खन जो भी उसको खिलाना है, बाकी जो बेलों को दिया जाता है उसको भी आज भी दिया जा रहा है। और उसके अंतिम समय में अभी भी हमारे काका जी कुर्सी लगा के वहाँ बैठे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। उसके लिए कूलर और पंखा अलग से लगाया गया है, आप वीडियो के माध्यम से देखिए। मित्रों 17-18 साल से एक बेल को पालना तो उसके साथ एक परिवार जैसा रिश्ता बन जाता है। आज भोला बेल नाजुक दौर से गुजर रहा है, इस परिस्थिति में सर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? मेरा परिवार से ज़्यादा लग रहा है मेरे को आज। समझ लो मेरा एक परिवार का आदमी जा रहा है, इतना दुख हो रहा है। उसके अंतिम समय में बड़े दुखी है हमारे काका जी, बहुत दुखी हो गया मैं आज। एक 2 दिन हो गए बेटे की तरह 17-18 साल एक जानवर को भी बेटे की तरह पालना, सुबह उठ के सबसे पहले डेली नहलाता मेरा हाथ से। आज मेरे पास 7-8 साल हो गए। और यही ओरिजिनल कमाई है, ये भी एक गौ माता की सेवा है। और बाकी उसके माध्यम से शौक तो पूरा हो ही रहा है, और शौक की कोई कीमत नहीं होती। मेरी नज़र में मेरे घर में ही शायद 100 बेल तो मैंने देख लिए, कई बेल आते हैं, कई जाते हैं। अभी हमारे यहाँ ये 5-6 बेल बंधे हमारे। अभी पिछले 2025-26 ये जो साल गया है, लगभग अभी की कंडीशन में कोई भी गौ माता 1-1, 2-2 कदम से हार जीत हो रही। हरदा जिले में तो लगभग 25-30 गाड़ियाँ ऐसी नामी हैं, सभी अपने अपनी जगह सभी सही है। इसमें किस्मत चलता है, लकी ड्रा जो होता है उसमें किसी को बाई मिल जाए, कर जाए, या
कमज़ोर गाड़ी या अच्छी गाड़ी के साथ भी यदि बैल दौड़ जाए तो हो जाता है। हमारे परिवार के अभी लगभग ये 1 साल के अंदर 6 इनाम फर्स्ट उठा के लेके आए, मतलब 6 ग्राउंड हमारे बैलों ने मारे हैं, जिसमें हमारा सरजा है, साधु है, नाथ है, दुर्गा है, नाचिया है, लगभग 5-6 बैल तो अभी हमारे हैं। और अभी आगे जो दौड़ आ रही है ऐतिहासिक, उसके लिए सिर्फ तैयारी चल रही है अभी। और हरदा जिले की जनवरी के रोज बहुत बड़ी दौड़ हुई थी जिसमें हाँ 50,000 पब्लिक के लगभग हुई थी। उस रोज भी नाथ ने फर्स्ट मारा है। और उसी दिन तीसरा इनाम भी हमारे साधु ने मारा है, जो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक अभी तक की भूतो ना भविष्यति ना ऐसी हुई है ना होगी। उस दौड़ में लगभग 40 से 50 हज़ार लोग थे और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऐतिहासिक दौड़ थी, जो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल जी पटेल के द्वारा ये आयोजित की गई थी। सभी पूर्वजों की स्मृति में जो ये बैल दौड़ का जो शौक रखते हैं, जो हमारे क्षेत्र में जितने पूर्वज थे उनकी स्मृति में ये बैलगाड़ी दौड़ रखाई गई थी, जिसमें पहला और तीसरा इनाम हमारे नाथ और साधु ने उसमें उठाया था। आज वर्तमान में आपके पास कितने बैल उपलब्ध हैं? 6 बैल। 6 बैल हैं। 6 के 6 दौड़ में जाते हैं। सब 6 के 6 ही, कोई सा भी। तो आज तो है 3 तारीख, कल बड़ा मैदान है सतवास का, बस उठा के लाएंगे पहला और दूसरा। लेकिन गाड़ी आ रही है आपकी? हमारी गाड़ियाँ जा रही है, हम तो ले जा रहे हैं 6-7 गाड़ी बना के अलग अलग बैलों के साथ। कहते हैं कि 24 घंटे में चाहे 1 सेकंड के लिए किसी की जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है, ऐसा ना हो कि आपकी जुबान की इस समय बिल्कुल बिल्कुल होगी। पहला और दूसरा आ जाए। पूर्वजों का शौक है तो हम तो हर ग्राउंड में सोचते हैं कि पहला और दूसरा ला, इसमें तो लाएंगे तय। बाबा सिंघा जी से मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हरदा में भी नाम आए। बिल्कुल आए। और तो मित्रों, ये था छोटे हरदा का जेवलिया परिवार और काफ़ी सक्षम परिवार है। गौ माता की सेवा करते हैं और गौ माता के ये आशीर्वाद इनके ऊपर बना हुआ है अभी तक और आगे भी बना रहेगा। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने भोला जैसी गौ को पाल के रखा है और अभी भी उसकी सेवा कर रहे हैं। कई लोग आजकल मैंने यूँ भी देखा कि काम निकल जाता है तो गौ को छोड़ देते हैं रोड पर, लेकिन ये जिस भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं, मैं इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। रोहित कहार नाम है मेरा। और इसी के साथ आपको सभी जानकारी मैंने दी है, भोला बैल की भी और बाकी बैलों की भी जानकारी आप तक पहुँचाई है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद। जय गौ माता की। साधु बैल है हमारा, इसके साथ महाराष्ट्र का नामचीन बैल है अपना अर्जुन दादा पटेल का। ये साधु बैल है ना? हाँ। दादा पटेल का अर्जुन बैल दौड़ा 4 तारीख को इसके साथ। हाँ। ये हमारा सरजा बैल है, इसके साथ रवि भाई देवास बालों की सोन पपड़ी नाम का एक बैल है, वो इसके साथ 4 तारीख को दौड़ेगा। बैल है हमारा। अच्छा, ये नाथ है ना? हाँ। पिंचू भाई का बैल है इसके साथ अपने सूरमा जी। अच्छा, सन्यासा। सूरमा जी सन्यासा का बैल है। हाँ, चिमनिया। चिमनिया नाम का। हमारे नाथ बैल के साथ। अच्छा, 4 तारीख सतवास में। हाँ। एक मिनट भैया, इस बैल का नाम क्या है? इस बैल का नाम है सिकंदर। सिकंदर। ये नागौरी नस्ल का है ना? ये नागौरी नस्ल का है। वाह यार, ये भी जाएगा क्या 4 तारीख को? हाँ। बढ़िया। भैया, आपके इस बैल का नाम क्या है? ये हमारे बैल का नाम है दुर्गा। अच्छा, ये दुर्गा है ना? हाँ। देवास में। सेकंड का मास्टर बैल है। अच्छा, सेकंड पट का 2 खिलाड़ी है। हाँ। ये 4 तारीख को ये जाएगा ये सतवास दौड़ में? हाँ, ये है। इस बैल का नाम क्या है? ये नाचा। ये नाचा नाम है ना इसका? हाँ, इसने खार कला से तीसरा इनाम उठाया था। खार कला से तीसरा इनाम विजेता हाँ। नाचा बैल। नाचा। तो 4 तारीख को ये भी जाएगा सतवास ग्राउंड में? हाँ, ये भी